हेलो स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू स्टार्ट। हम क्या करेंगे आज क्लास 11 का टॉपिक पढ़ना है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो ये हमें जानना है। जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, हमें उसके रिस्पेक्टिव में बात करनी है। जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, हम इसमें क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस भेजते हैं हम, ठीक है। तो इसको देखते हैं। द प्रोस्पेक्टिव बायर का मतलब पहले समझ लेते हैं होता क्या है। जो इंपोर्टिंग फर्म का जो मालिक होता है ना, उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव बायर। हिंदी में इसको बोलते हैं संभावित, जो क्या होगा, खरीदार जो होता है वो उसे बोलते हैं। तो जो प्रोस्पेक्टिव बायर होता है जो किसी भी इंपोर्टिंग फर्म का, वो एक ऑफ ए प्रोडक्ट, वो क्या करता है, सेंड इंक्वायरी देता है, डिफरेंट एक्सपोर्टर को भेजेगा वो। उनसे कहता है, उनसे क्या कहेगा वो, रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग जो उसका, जो उसे सामान लेना है उनसे, रिगार्डिंग जो प्राइस होगा, उसकी जो क्वालिटी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी, किसको लेके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को लेके, वो सब लेता है वहां से वो। फिर एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर कैन इन्फॉर्म ऑफ सच इंक्वायरी को, उसे मिल जाती है इंक्वायरी। इवन बाय कैसे मिलती है, तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है इन द प्रेस में, जो कौन करता है, इंपोर्टर करता है, वहां से ले लेता है वो सारी इन्फॉर्मेशन। फिर एक्सपोर्टर सेंड रिप्लाई देगा, उन सारी इंक्वायरी का रिप्लाई करता है, ठीक है। किसके फॉर्म में करता है, कोटेशंस के फॉर्म में करता है उसको। उस कोटेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोफोमा इनवॉइस भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है, प्रोफोमा इनवॉइस क्या है, ये इसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्राइस को लेके, जिसमें क्या करेगा, जो एक्सपोर्टर होता है वो रेडी हो जाता है कि अपना गुड्स को बेचने के लिए तैयार हो जाता है वो। एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन भी देता है किस चीज को लेके, कि भाई जो प्रोडक्ट को बना रहा है उसकी क्वालिटी को लेके, उसको ग्रेड को लेके, साइज है, वेट है, टाइप ऑफ पैकिंग है, या पेमेंट ऑफ मोड्स को लेके, ये सारा होता है उसमें। अब इसका होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इजी है बहुत। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसका रिसिप्ट होता है ऑर्डर का, और इंडेंट, ये समझते हैं क्या है, एक ऑर्डर की रिसिप्ट मिलती है आपको, उसका समझते हैं। इन केस द प्रोस्पेक्टिव बायर, वही कौन है, प्रोस्पेक्टिव बायर क्या बताया था, इधर इंपोर्टिंग फर्म का जो मालिक होगा, जिसको सामान मंगाना है, कहाँ से, एक्सपोर्टर से। फाइंड द एक्सपोर्ट प्राइस, जब वो एक्सपोर्ट प्राइस का उसको दाम को देख लेता है, अनुभव कर लेता है उस चीज का, एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ता है वो, जब वो उसके लिए क्या हो जाती है, एक्सेप्टेबल हो जाती है उसके लिए, वो फिर क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है फॉर द गुड्स के लिए, जो क्या करना है, डिस्पैच होने हैं। दिस ऑर्डर, उसी ऑर्डर को क्या बोलेंगे, इंटेंट होगा वो। इसमें क्या होगा, ऑर्डर के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स का, जो ऑर्डर हुए हैं, करने हैं उसको, एंड प्राइस टू बी पेड, भाई किस दाम पे, क्या दाम पे करेंगे उसका, पैकिंग होगी, और मार्केटिंग होती है डिटेल्स की। तो ये सब इसमें बताया है। अब हमें पढ़ना है, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। अभी हमने 2 पॉइंट देखे हैं इसके, तो अब थर्ड पॉइंट आता है असेसिंग इंपोर्ट क्रेडिट। इंपोर्टर का जो क्रेडिट स्कोर है, उस स्टेटस के बारे में जानेगा, कौन जानेगा, एक्सपोर्टर जानेगा, ठीक है। अगर सपोज करो एक्सपोर्टर ने सामान भेज दिया इंपोर्टर के पास, तो उसे भाई, उसे भी तो वो श्योरिटी होनी चाहिए ना, कि मेरी पेमेंट आएगी नहीं आएगी, तो उस चीज को लेके जानेंगे, सिक्योरिटी गारंटी होनी चाहिए पेमेंट को लेके। तो अब इसमें समझते हैं क्या है, आफ्टर जो रिसिप्ट होती है ना, इंडेंट की, जो हमने भी देखा था सेकंड पॉइंट में, तो जो एक्सपोर्टर में एक नेसेसरी इंक्वायरी लाता है, किसको लेके, अबाउट द क्रेडिट स्टेटस ऑफ द इंपोर्टर, कि भाई जो इंपोर्टर का जो क्रेडिट स्टेटस है ना, कि वो कैसा है, भाई ये पेमेंट, भाई मैंने सब माल बना के भेज दिया सपोज करो, और वहां से मेरी पेमेंट पर गई, ऐसा ना होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पास टाइम में इसकी जो क्रेडिट, ये जो काम करने का तरीका है, वहां पे पैसे फंस जाते हो, तो उस चीज को देखना पड़ेगा। कौन देखेगा, एक्सपोर्टर देखेगा। द पर्पस अंडरलाइन द इंक्वायरी, अब जो इंक्वायरी होती है ना, ये पर्पस है इसका, क्यों है, कि किसको लेकर डर होता है एक्सपोर्टर को, रिस्क ऑफ द नॉन पेमेंट बाय द इंपोर्टर के द्वारा। वंस द गुड, अब जब जैसी कोई गुड वहां पहुंच, सामान बना दिया एक्सपोर्टर ने, इंपोर्टर के पास पहुंचा दिया, ठीक है, तो उसको लेकर डर होगा, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। तो इसमें से वो क्या देखेगा, उसका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा वो। तो ये है बात। अब इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मोस्ट एक्सपोर्टर डिमांड करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट मांगते हैं। किससे मांगते हैं, इंपोर्टर से मांगते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक मोस्ट एप्रोप्रिएट और सिक्योर मेथड है पेमेंट का, जो अडॉप्ट करते हैं। ऐसा में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए ये लेटर ऑफ क्रेडिट मांगा जाता है। तो ये इसका है थर्ड पॉइंट। अब अगला फोर्थ पॉइंट समझते हैं इसका। अब ये आता है इसका ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, हम ऑब्टेन करते हैं। हैविंग बिकम एश्योर हो जाता है। अब पेमेंट को लेके जो एक्सपोर्टर है वो एश्योर हो गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द एक्सपोर्टिंग फर्म अब क्या करती है, अपना प्रोसेस शुरू करती है वो। द स्टेप रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट वो स्टार्ट होता है, जो इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती है एक्सपोर्ट लाइसेंस की,
वो दे रखे हैं, वो कुछ समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ओपनिंग एक बैंक अकाउंट खोलो किसी भी बैंक में जो किससे ऑथोराइज होगा, आरबीआई से। अब वहां से अकाउंट नंबर मिल जाएगा आपको। ऑब्टेनिंग क्या करना है हमें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, आईसीई नंबर लेना है, कहाँ से, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से मिल जाएगा हमें वो। और रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये हमारी वो है डिपार्टमेंट से जो इसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में काम करती है, तो वहां से हमें ये सब चीजें मिल जाएगी। फिर कहाँ से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा हमें, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ईसीजीसी। तो यहाँ से हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा इन ऑर्डर टू, कैसे भाई, इन केस ऑफ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट को लेके, इन ऑर्डर टू लिखा है ना, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, तो उससे बचने के लिए तो यहाँ से जरूरी है। तो ऐसे में मतलब पेमेंट को लेके कोई वो वाद विवाद ना हो जाए बाद में, तो इससे रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। तो ये है कहने का मतलब। अब अगला पॉइंट आता है कि मैंडेटरी होता है, ये कंपलसरी है फॉर हर एक एक्सपोर्टर के लिए, वो रजिस्टर्ड हो किससे, एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से। तो इसका ये पॉइंट्स हैं। अब हम जो इसके पॉइंट्स हैं, नाउ वी हैव टू डिस्कस द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द ऑब्टेनिंग। हमें क्या लेना पड़ता है, प्री शिपमेंट फाइनेंस लेना पड़ता है, ऑब्टेन कराना पड़ता है। आप देखें हमने फोर्थ पॉइंट तक देखा था, जब एक वन से जब कंफर्म ऑर्डर आल्सो लेटर ऑफ क्रेडिट जब वो रिसीव हो जाते हैं ना, तो फिर एक्सपोर्टर क्या करता है, जब ये उसके बाद आ जाते हैं तो एक्सपोर्टर अप्रोच करता है हिज बैंकर को जहाँ पे उसका अकाउंट होता है, फॉर ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस लेता है वहां से। तो अंडरटेक क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट को आगे जो प्रोडक्शन करना है। अब जो ऑर्डर आया है उसको पास इंपोर्टर से, अब क्या करना है उस चीज को, उसको बनाना भी तो है, जो सामान का ऑर्डर आया तो वहां से वो अपने बैंक से क्या करेगा, वो फाइनेंस करेगा, वहां से फाइनेंस कराएगा, पैसे लेगा वहां से। प्री शिपमेंट फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जैसा एक्सपोर्टर को चाहिए होता है, किसके लिए, फॉर प्रोक्योर करने के लिए, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए। और ये दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसिंग है या पैकिंग होता है गुड्स का, वो सारा भाई सीधी सी बात है, सामान बनाने के लिए पैसा चाहिए तो उसको बैंक से लेना पड़ेगा ना। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, भाई ट्रांसपोर्ट कराना है एक जगह से दूसरी जगह, वो जाएगा गुड्स जाएगा, ओवरसी ट्रेड हो रहा है या डोमेस्टिकली ट्रेड हो रहा है, तो सीधी सी बात है क्या है उसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा चाहिए, और गुड्स टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, ठीक है ना। या अगर ओवरसी ट्रेड है तो सीधी सी बात है बाहर में पहुंचाना है सामान को, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये है इसका फिफ्थ पॉइंट, होपफुली आपको समझ आ गया। और अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पॉइंट क्या है। अब क्या आता है इसका, प्रोडक्शन देखना, प्रोक्यूरमेंट होता है गुड्स का, हैविंग ऑब्टेन द, अब क्या होता है इसमें, ऑब्टेन द प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक से। जब वो ऑब्टेन हो गया है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, आगे फॉरवर्ड चलेगा वो, टू गेट द गुड रेडी कर पाएगा एज पर द स्पेसिफिकेशन, जैसा इंपोर्टर की रिक्वायरमेंट है ना उसके अकॉर्डिंगली वो गुड बनाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। आइदर द फर्म, या तो फर्म खुद बनाएगी उस गुड्स को, या तो वो मार्केट से उसको चीज को खरीद लेगी। पढ़ भी लेते हैं इसको, आइदर द फर्म इटसेल्फ गोज इन फॉर, या तो उस गुड्स को खुद ही क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, उस चीज को प्रोड्यूस करेगी, या तो वो मार्केट से उसको डायरेक्टली खरीद लेगी। नाउ आपने कहाँ तक डिस्कस करा था, 6 पॉइंट तक डिस्कस करा था, तो हम पढ़ेंगे 7th वाला पॉइंट इसका, एक्सपोर्ट प्रोसीजर का। तो अब 7th पॉइंट क्या है इसका, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शंस भी होते हैं इसमें, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ इंडिया से कोई सामान यूएस जा रहा है, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि हमारी कंट्री से अच्छा सामान जाए, वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जाए, ताकि जो हमारी रेपुटेशन है ना इन वर्ल्ड मार्केट वो और बेहतर हो, ग्लोबली हम और अच्छा ही करें, प्रोग्रेस करें हम, तो उसको लेके जाना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, हैज इनिशिएटेड बहुत सारे स्टेप उठाए थे इस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए, टू इंश्योर दैट ओनली गुड क्वालिटी जो प्रोडक्ट है ना, अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमारी इंडिया से एक्सपोर्ट हो बाहर, और एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। द गवर्नमेंट ने क्या करा था, इसके लिए एक कानून भी लेके आए थे। द गवर्नमेंट हैज पास एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट लेके आई थी 1963 के अंदर। तो इसी पर्पस के लिए था ये, क्या कौन सा था, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, इसी पर्पस के लिए आया था। और इसको अथॉराइज था सम एजेंसीज टू एक्ट एज एन इंस्पेक्शन एजेंसी के रूप में वो काम करती थी। द प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट थी इज रिक्वायर्ड, वो सबमिट होती थी अलॉन्ग विद एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ एट द टाइम ऑफ द एक्सपोर्ट के टाइम पे। तो इसमें ये बताया है। अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हम वीडियो आप स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लेना, और हम सारे डिस्कस करेंगे पॉइंट। अब आता है इसका रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस।
अब सीधी सी बात है, जैसे हमारा पोर्ट है, कहीं मुंबई पोर्ट पकड़ लो, विशाखापट्टनम पोर्ट है आपका, तो सीधी सी बात है वहाँ पे आपका सीधी सी बात है एक्सपोर्ट करने हैं, हमें यहाँ से सामान एक्सपोर्ट करके कहाँ भेजना है, यूएस भेजना है या रशिया भेजना है या कहीं ब्रिटेन भेजना है। तो अब क्या होगा, सीधे अब वहाँ पे जब हम भाई वहाँ पे लेके जाते हैं, एक्सपोर्ट पोर्ट पे लेके जाता है सामान, तो वहाँ पे एक रिजर्वेशन स्पेस हमें देना पड़ता है। पहले तो वहाँ पे कुछ टाइम सामान रखा हुआ है ना, उसके बाद वो जाएगा वहाँ पे, जब सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो जाएगी, तो उसको लेके बात है द एक्सपोर्टिंग फर्म अप्लाई करती है टू द शिपिंग कंपनी को लेके, उसको अप्लाई करती है वो किसको लेके, प्रोविजन ऑफ शिपिंग, कि आप हमें क्या दो, एक शिपिंग स्पेस दो जहाँ पे हमारा जो सामान है वो रखा जाएगा। इस इट हैज टू स्पेसिफाई, उसमें बताना पड़ता है द टाइप ऑफ गुड्स जो एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर। भाई जो एक्सपोर्टिंग फर्म है उसको शिपिंग कंपनी वाले को बताना पड़ेगा ना कि भाई हमारा किस तरह का जो प्रोडक्ट है वो बाहर जा रहा है, और शिपिंग कंपनी भी पूछती है उनसे कि भाई हमें बताओ, आप डिटेल दो अपने प्रोडक्ट की, डेट ऑफ शिपमेंट कौन सी तारीख में जाएगा, कौन सी पोर्ट पे वो रखा जाएगा। द ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर, अब जब उसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो शिपिंग कंपनी क्या कर देते हैं, इशू कर लेते हैं, शिपिंग ऑर्डर दे देती है उसे। किसको देती है, एक्सपोर्टिंग फर्म को देती है। शिपिंग ऑर्डर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो कहाँ किसको दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, कैप्टन ऑफ द शिप को दिए जाते हैं जो लेके जाएगा। दैट द स्पेसिफाइड गुड्स आफ्टर द कस्टम क्लियरेंस जो होगा एट ए डेजिग्नेटेड पोर्ट भी रिसीव हो गया बोर्ड पे, तो अब आगे इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताया। अब इसका अब डिस्कस करना है, हमने 8 पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब हमें डिस्कस करना है 9th पॉइंट, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। इसको देखते हैं क्या है ये। अब यहाँ पे देखते हैं द गुड्स आर देन प्रॉपर्ली पैक्ड करे जाते हैं, मार्क्स विद नेसेसरी डिटेल्स में मार्क करी जाती है, क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे नेम होगा, एड्रेस होगा, किसका इंपोर्टर का, उसका नेट वेट होगा, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, डेस्टिनेशन कहाँ वो भेजना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सी कंट्री में जाएगा वो जो सामान भेजेंगे, गुड्स भेजेंगे हम। द एक्सपोर्टर देन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट लगाता है किसको लेके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड को, जो उसके इंपोर्ट वहाँ कहाँ पे आएगा, जो हमारे मतलब इंपोर्ट पे है, पोर्ट पे मतलब। और लोडिंग गुड्स जो है, अब कहाँ पे गुड्स कहाँ पे लोड होंगे, रेलवे वैगन में, तो जो रेलवे अथॉरिटी है वो क्या इशू करेगा, रेलवे रिसिप्ट इशू करेगा, वो किसके रूप में होगी, विच सर्व एज द टाइटल ऑफ द बुक, वो गुड्स का जो टाइटल होगा उसके रिस्पेक्ट में होगी वो। ये है इसमें द एक्सपोर्टर इंडोर्स द रेलवे रिसिप्ट को इंडोर्स करेगा इन फेवर ऑफ इट एजेंट के रूप में, वहां से वो अनेबल होगा टू टेक डिलीवरी लेंगे किसकी, गुड्स की, कैसे, एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट। ये बताया इसमें, इस पॉइंट में होपफुली क्लियर हो गया होगा। वीडियो स्टॉप करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसका हम देखते हैं 10th पॉइंट। अब क्या होता है, सिक्योरिटी पेमेंट। ये पेमेंट की क्या होनी चाहिए, अश्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है दोनों तरफ से। ठीक है ना, किसी के भी मन में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ना तो इंपोर्टर के ना तो एक्सपोर्टर के, अबाउट द पेमेंट। आफ्टर द शिपमेंट ऑफ गुड्स द एक्सपोर्टर इन्फॉर्म करता है इंपोर्टर को, किसको लेके करेगा, अबाउट द शिपमेंट ऑफ गुड्स को लेके करेगा। द इंपोर्टर नीड, उसके लिए क्या चाहिए होते हैं इंपोर्टर को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ताकि वो क्लेम करता है टाइटल ऑफ गुड्स, कि गुड्स का टाइटल क्या रखा जाएगा ऑन देयर अराइवल एट हिज और हर कंट्री में, ये बताया इसमें। एंड गेटिंग देम, वहां से क्या होता है, कस्टम क्लियर हो जाएगा। फिर ये द डॉक्यूमेंट जो इंक्लूड होते हैं ना, कौन कौन से होंगे, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है इनवॉइस की, इनवॉइस बताया था आपको सेकंड पॉइंट में। पैकिंग लिस्ट होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी देनी पड़ती है, भाई गुड्स का इंश्योरेंस भी होता है ना, जब एक गुड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो। लेटर ऑफ क्रेडिट ये भी है इसमें, ये हमने जो प्रीवियस पॉइंट है उसमें डिस्कस करा था, क्या था ये। द एक्सपोर्टर अब क्या करता है, इन सारे गुड्स को तो कहाँ भेजता है, थ्रो ये जरा बैंकर पे देता है, भाई बैंक से जो फाइनेंस कराया था तो वहाँ पे भी तो बताना पड़ेगा, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं। विद द इंस्ट्रक्शन होते हैं दैट दिस में भी डिलीवर होना है कहाँ पे, इंपोर्टर के पास। कैसे, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, तो दोनों तरफ होता है वो उसमें। एंड द पेमेंट हैज बीन रिसीव हो जाती है अकॉर्डेंस में विद द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस करें किसके, एक्सपोर्ट प्रोसीजर के 10 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना जैसे